छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था, जहां रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और दो बेटों के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके बेटे रमेश की शादी हो जाए। सालों तक रमेश के लिए लड़की की तलाश की गई, लेकिन उसकी सूरत का रंग काला होने के कारण कोई भी उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन गांव के ही एक दूर के रिश्तेदार ने रामलाल को एक लड़की के बारे में बताया। लड़की का नाम गीता था और वह भी एक गरीब परिवार से थी। उसकी सूरत भी गहरे रंग की थी, लेकिन उसकी सोच और स्वभाव बहुत सुंदर थे। रामलाल और सुमित्रा ने बिना सोचे समझे गीता को अपनी बहू बनाने का फैसला लिया। रमेश की शादी गीता से धूमधाम से हुई। शादी के बाद गीता को घर की जिम्मेदारियां सौंपी गई। वह बहुत ही साधारण और मेहनती थी, लेकिन उसकी सूरत के कारण गांव की औरतें उसे काली बहू कहकर ताने मारती। उसके साथ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था और हर कोई उसकी सूरत को लेकर बातें करता, लेकिन गीता ने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की और हर ताने को मुस्कुराकर सहन किया। सास ससुर ने भी उसे कभी रंग के आधार पर कमतर नहीं आंका, लेकिन समाज की टिप्पणियां हमेशा गीता के दिल को दुखी कर जाती। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव में सूखा पड़ने लगा। लोगों के खेत बर्बाद हो रहे थे और भुखमरी की नौबत आने लगी। उस समय गीता ने अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान का परिचय दिया। उसने घर में एक छोटा सा सब्जी का बागीचा लगाया और अपने परिवार के लिए पर्याप्त खाना उगाया। इसके साथ ही उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी ये सिखाया कि वे किस प्रकार अपनी जमीन का सही उपयोग कर सकती हैं। धीरे धीरे गीता की मेहनत और लगन ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। गांव की औरतें जो कभी उसे ताने मारती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। उसे अब काली बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसी और बुद्धिमान औरत के रूप में देखा जाने लगा। रामलाल और उसका परिवार गीता की इस मेहनत से बेहद खुश हुए। अब गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। गीता ने यह साबित कर दिया कि सूरत के रंग से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की अच्छाई, मेहनत और सोच ही उसकी असली पहचान होती है। इस तरह गीता, जिसे कभी काली बहू के नाम से ताने दिए जाते थे, पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।